अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद से आप सभी अहले हदीस हजरात के सामने एक अहम बात ये रखना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता 6 महीने पहले शहरी जमीयत सिकंदराबाद हैदराबाद शहरी जमीयत सिकंदराबाद हैदराबाद की मियाद ख़त्म हो गई अमीर इंतखाबात के। और उसके लिए हल्के के जो है मरदमशुमारी के लिए बयान जारी किया गया था कि जो भी हल्के हैं वो हल्कों को जो है मरदमशुमारी कर रुकनियत साजी करके उसके अमीर के इलेक्शंस के लिए चुने जाएगा। फिर उसके बाद में जो है हल्के की मरदमशुमारी शुरू हो गई और हमारे पास जो है कोई लेटर नहीं आया, कोई तस्दीकनामा नहीं आया कि मरदमशुमारी करिए। ये फ़िक्र से हम लोग जो है सितंबर के महीने में गए, एक रिप्रेजेंटेशन दिए शहरी जमीयत के लंगर हाउस के ऑफिस को और देकर ये बोले कि शहरी जमीयत के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसके लिए हल्के का जो हमारा यहाँ का हल्के की जो कमेटी बनाई जाती है, हल्के की कमेटी के लिए आप फ़ौरन से फ़ौरन जो है हमारे रुकनियत साजी के फॉर्म्स दीजिए ताकि यहाँ के जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के मुसल्ली जो है ये रुकनियत साजी के फॉर्म्स पे साइन कर सके। जमीयत की जो दाखिला जो होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, नुमाइंदा चुन सके, इसके लिए हमें रुकनियत साजी के फॉर्म्स दे। तो हमें जब ये बताया गया कि अभी तक जो है फॉर्म्स नहीं आए, आने पर दिया जाएगा। फिर उसके थोड़े दिन के बाद में जब हम जो साबिक़ अमीर थे और नायब अमीर थे उनसे फिर रब्ता करे तो वो लोग का ये बताना था कि आप लोग जो है अभी आप लोग के पास कोर्ट में जो केसेस वगैरह चल रहे हैं, आप लोगों के ऊपर कोर्ट में केसेस हुए चल रही हैं, तो वो वजह से हम जो है ये डिसाइड करें कि हमारे यहाँ की शूरा ये डिसाइड करी कि इस बार जो है चिलकलगुड़े को रुका दिया जाएगा, चिलकलगुड़े में हल्के के इंतखाबात नहीं होंगे। अब हमारे ताजुब के लिए गुज़िश्ता एक दिन पहले हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे हल्के के इलेक्शंस हो गए। जब ये जानने के लिए हम शहरी जमीयत के साबिक़ अमीर साहब को फ़ोन किए तो उनसे हमको ये मालूम हुआ कि यहाँ के इलेक्शन कंप्लीट हो गए, यहाँ के हल्के के नुमाइंदों को चुन लिया गया। फिर हम पूछे कैसा चुना गया भाई, यहाँ पे तो कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो उन्होंने नायब अमीर से पूछने के लिए बोले, नायब अमीर आसिफ उमरी साहब को हम फ़ोन करे तो उन्होंने बोले यहाँ के हल्के के जो जिम्मेदार है थे वो कोई दूसरे उमरी साहब को बनाए। जब उनसे हम फ़ोन पे बात करें तो उन्होंने बोले भाई ये जो है साबिक़ अमीर साहब, साबिक़ नायब अमीर, ये इन सब की सरपरस्ती में यहाँ के हल्के के जिम्मेदारों को चुन लिया गया। तो हम पूछे कैसा चुना गया यहाँ पे, जबकि हमारे मस्जिद में कोई एक हम आप लोगों की तरफ से कुछ ऐलान नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, कोई हमारे मालूमात भी नहीं थे कि हल्के के इंतखाबात है बोल के कैसा चुन लिया गया बोले। तो ये बोले बस उन लोगों की सरपरस्ती में चुन लिया गया। तो ये बिल्कुल जोर जबरदस्ती हमारे साथ की गई। फिर जब हम मालूम करने के लिए जब मालूम करे तो हमारे ये मालूम हुआ कि दूसरे जगहों पे भी, कई सारे जगहों पे भी जो है हल्के के इंतखाबात नहीं हुए और इसी तरीके से जो है हल्कों को बना दे के वो किया गया। जबकि हल्के के इलेक्शन जो है मस्जिद में होते हैं और हमको ये बताया गया कि साबिक़ अमीर साहब दूसरों के सामने ये बोल रही कि हल्के के जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा का जो हल्के का इलेक्शन है वो बाज़ाब्ता मस्जिद में हुआ, 40-50 लोगों के सामने हुआ। जबकि यहाँ पे पूरे मस्जिद के मुसल्ली है, आप सभी से पूछ सकते हैं। और अगर आप मुतमईन होने के लिए यहाँ के इमाम को, मुअज्जिन को या किसी भी कोई भी अफराद को पूछिए, हम खुद इलेक्शन के लिए बार बार रिप्रेजेंटेशन देते गए, कईयों कॉल करते गए, मगर यहाँ हमारा पुरसान हाल कोई नहीं था। अब यहाँ पे जो है 5-6-7 लोगों को चुनकर जो है यहाँ पे हल्के के मेंबर्स बना दिए और जो अपने ताईद वाले रहते वो ताईद वालों को मेंबर्स बना दिए और उन लोग कल जाकर शायद अब ये अमीर के जो इंतखाबात होने वाले हैं उनके लिए चुनने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि उसमें से कई लोग तो जो है जमात के भी नहीं है, जो देखिए जैसे कि ऐसे लोगों को ये जो है इनो जमात के नहीं होते, मिलाद के बैनरों पे इनो फोटोज वगैरह इनके हैं, तो ये लोग हैं, ऐसे लोग जो है अब जाके हमारे अमीर के इंतखाबात में अमीर को इन लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अफसोस की बात है, देखिए ये हालत हो गई जमीयत की। तो इसके जिम्मेदार कौन है, इसके पुरसान हाल कौन है? और हर काम जो है शुरू से लेकर आखिर तक हर काम, जितने भी काम हमारे नजर के सामने आते गए वो सब दस्तूर के खिलाफ होते गए। तो दस्तूर यानी कि जैसे कि हमारा हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होता है, वैसे जमीयत अहले हदीस का एक दस्तूर होता है जो इससे कईयों सालों से, जब से जमीयत का वजूद है, जब से ये
जब से ये जो है ये दस्तूर को फॉलो किया जाता, और हर कोई भी अमीर है तो ये दस्तूर को एक्सेप्ट करना है और ये दस्तूर के हिसाब से काम करना है। मगर ये दस्तूर के हिसाब से नहीं हो रहा। 150 हलके हैं, 150 हलकों में सिर्फ 90 हलकों का अभी इलेक्शन हो रहा, बाकी के हलकों को ये बताया जा रहा कि आप लोग का जो है बाद में करेंगे। ये कैसी, ये मतलब ये गैर दस्तूरी बात हो गई। जब हम बालाई जमीयत, सूबाई जमीयत को भी इस ताल्लुक से अप्रोच करें, उनसे भी कई सारे दूसरे साथी कंप्लेन करें, तो वो लोग बोले नहीं भैया हमारे इख्तियार में नहीं है, ये ऊपर से आता। जब ऊपर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के जो हम अमीर साहब है इमाम असगर अली महदी अस्सलफी हफिज़हुल्लाह, उनसे भी जब बात करें तो उन्होंने भी यही बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये इलेक्शन हो जाने दो। अरे इलेक्शन कैसा होगा भाई? 150 हलकों में 90 हलके हैं, बाकी के जो 60 हलके हैं, ये 60 हलकों का कुछ भी वजूद नहीं है। हमारी जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा शहर की एक तारीखी मस्जिद है, करीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है। माशाल्लाह से यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े जय्यद उलमा गुजरे हैं, और जमीयत की जो खिदमत करे सो अच्छे खासे जो अमीर उलमा है, अमीर जो है साबिका जो अमीर है वो भी यहाँ से मस्जिद से गुजरे हैं। ऐसी मस्जिद को हमारे नजरअंदाज किया गया जिसके करीबन 2000 जुमा के मुसल्ली है, ऐसे मस्जिद को नजरअंदाज किया गया। अगर ये कंप्लेन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लेन पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। और एक हमारी ये गुजारिश है कि जैसे हम तो इस ताल्लुक से जो है एहतजाज करेंगे, और ये हमारा जमहूरी हक है एहतजाज करने का। और हम अगर हमारी जगह पे कोई अगर दूसरे हमारा मस्जिद का जो हक है, यहाँ के हल्के वालों का जो हक है, वो हक मारकर कोई जोर जबरदस्ती किसी की तायीद करने वाले अगर वहां पर जाके इलेक्शन करें, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो हम बिल्कुल जो है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और कानूनी कार्रवाई भी बिल्कुल करेंगे हम। और तकरीबन जो 90 हलके हैं, 90 हलकों में भी हमारा ये सुनने में आया, और हम जब इन लोगों से बातचीत किए तो 90 हलकों में भी जो है कई सारे करीबन 70 हलकों में इख्तिलाफ है। वहां पर भी बंद कमरों में बिठाकर या फिर जो साबिका कमेटी की जो साथ देते, जो उनका तायीद करते, वैसे लोगों को बिठा दिया गया, वैसे लोगों को बना दिया गया, बनाकर उन्हें चुनने के लिए वो किया गया। अगर आप लोग को ऐसा ही करना था तो ये खेल तमाशे का इलेक्शन क्यों भाई? आप लोग खुद ही चुन लेते थे, खुद ही चुन लेके आप सेल्फ डिक्लेयर अमीर हो जाते थे, या फिर बाई डिफॉल्ट जो है ये अमीर जो है बल्कि ऐसा चलना जाता था। आप लोग जो है पूरी आवाम को गुमराह कर रहे। और मेरे सभी हैदराबाद, सिकंदराबाद और स्टेट के सभी अहले हदीस भाइयों से गुजारिश है, देखिए अल्लाह ताला, हम तो ये चीज से बरी हो गए क्योंकि हमें यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। हम एहतजाज करेंगे बिल्कुल, और जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। मगर जो भी भाई जो भी हल्के के जिम्मेदार बने हैं, देखिए आप सब, हम हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं तो कल, या फिर कोई 1 साल पहले, कोई 10 साल पहले तहकीक करके अहले हदीस बनाए, तो ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है भाई। आप लोग जायजा लीजिए, देखिए ये लोग आगे चलकर क्या काम करने वाले हैं। जो लोग अभी ये काम कर रहे हैं तो मुस्तकबिल में इन लोग का क्या होगा। देखिए जैसा यहाँ पर हमारी हिंदुस्तान की कई हुकूमत पे हम अपोज करते हैं, और वो लोग भी हमारा वोटिंग राइट रुका देने के लिए हमारे को कोशिश करें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सीएए एनआरसी के कानून लागू करके जो है हमारा वोटिंग राइट रुकाने के लिए कोशिश करें, मगर हम उसके लिए एहतजाज करें। मगर अब ये लोग तो जो है सो वो हुकूमत से ज्यादा हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारा वोटिंग राइट जो हमारा ये बुनियादी हक है, ये हक को भी हमारे से छीन लेके वो करें। तो सब देखिए ये आज हमारे साथ में हुआ, आज हमारे ऊपर कईयों केसेस बुक होके हैं। हमारा सिर्फ गुनाह ये था, इनके मुताबिक हमारा गुनाह ये था कि मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करना। हम मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उठे, और हमारे को कोई चीज़ का डर नहीं है मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का। ये अमीरी इंतखाबात का इलेक्शन होने वाला है, तो ये शहरी जमीयत हैदराबाद और सिकंदराबाद का इलेक्शन होने वाला है। तो और एक चीज ये भी मैं आपको बताता चलूं भाई, जो लोग भी हल्के के जिम्मेदार बने हुए हैं, आपसे अदबन और मुतमाना गुजारिश है भाई, आप लोग को अल्लाह का वास्ता सोचिए, समझिए, इस्तिखारा करिए, तमाम चीजों का जायजा लीजिए। पिलर नंबर 170 से लेके प्राइवेट ट्रस्टों से लेके आलिमों की मारपीट से लेके ये तमाम चीजों का जायजा लीजिए, जायजा ले लेके वो करिए। और हम पिछले 2 साल से इस ताल्लुक से है सो अमीर साहब से हम मुसलसल गुजारिश करते गए, मगर एक बार भी उन्होंने आए। तो ऐसे अमीर को चुनिए भाई जो हर मस्जिद के हर अहले हदीस अफराद की मदद कर सके, उन लोग के ताल्लुक से जान सके, उनके आपसी इख्तिलाफात को दूर कर सके। ऐसे आदमी को चुनिए, ऐसे आदमी को चुनकर इंशाअल्लाह जो है इस चीज का मुस्तकबिल बनाइए। जैसे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला भी फरमाता है, मैं उस कौम की जब तक मदद नहीं करता जब तक कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे।
तो भाई ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, कोई किसी की तायद में, कोई किसी की दोस्ती में, दुश्मनी के लिए नहीं, ये सभी अहले हदीस, ये अब सभी अहले हदीसों का मसला है। सिर्फ ये लिल्लाहियत के लिए करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए करना है, और इसमें हर किसी का मुस्तकबिल अच्छा बन सके और संवर सके, वैसे चीजों के लिए करना है। और कोई थोड़े हजरात का ये मानना है कि भाई इन्हों जो है हमारे को इमदाद करते, माली इमदाद करते हैं, और क्या है राशन की इमदाद करते हैं। देखिए भाई, कोई किसी के अपने पैसों से नहीं कर रहा। आपके जैसे, हमारे जैसे अहले खैर हजरात जो लिल्लाहियत के लिए अपने माल में से जो पैसा खर्चा कर रहे, वो पैसा आप तक पहुंच रहा। इन्होंने ही, कोई दूसरे आए तो भी इंशाल्लाह करना है। और देखिए, जब तक हम जो है हमारा हक मांगना है, हमारे को जो है भीख के ऊपर हम डिपेंड नहीं होना है भाई, हमारे को हम हक मांगना है। इंशाल्लाह आज जो हमारे खिलाफ भी है, हम उनसे भी हम हमारा हक मांगते रहेंगे, और कल कोई दूसरे भी आए तो मांगते रहेंगे। अब आपके जिम्मे है भाई, इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करिए। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता, आप जिस किसी को भी चुन रहे हैं, बेहतर से बेहतर आदमी को चुनिए, ताकि हम सबका मुस्तकबिल संवर सके भाई इंशाल्लाह। और अहले हदीस जमात की जो गुज़िश्ता बार इन लोग जो बदनामी करने की कोशिश किया है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए कल जाइए, बिस्मिल्लाह बोलकर कल जाइए और इस्तिखारा करिए, कर अपना कीमती वोट इन्हें दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।